हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इंग्लिश विद भास्कर सर। टुडे आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन हब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल टॉपिक लेकर के आया हूँ। मैं आपको गैमी वर्ड से बहुत ही सारी वर्ड मीनिंग्स लर्न करना सिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं रूट वर्ड से वोकैबुलरी लर्न करना। और फ्रेंड्स, एक वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ गैमी, और इसी वर्ड से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं लगभग अबव 50 वर्ड मीनिंग्स में आपको लर्न कराने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए, और इस वीडियो के अंत में आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या टेक्निक दी है, और इस पूरे प्रोसीजर को आप अडॉप्ट करके खुद से बहुत सारी वर्ड मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं रूट वर्ड पे, जिससे आपको लर्न करने में भी आसानी होगी और उसे यूज़ करने में भी आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम चलते हैं गैमस, गैमी, गैमो, गैम रूट वर्ड की तरफ। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है विवाह करना, मैरी करना। फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड मोनोगैमी। फ्रेंड, मोनो का मतलब आप याद रखिएगा, इंग्लिश में मोनो का मतलब एक होता है, और गैमी यानी शादी। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो व्यक्ति एक शादी करे उसे हम बोलेंगे मोनोगैमी। और ध्यान रखें, एक विवाह की प्रथा भारत में है इस समय, और यदि कोई सेकेंड मैरी करता है तो उसे इलीगल माना जाता है। तो मोनोगैमी का मतलब हो गया एक विवाह प्रथा। और फ्रेंड्स, ध्यान रखें, अब हम इसी पर बेस्ड 4 वर्ड क्रिएट कर रहे हैं मोनोगैमी से, जो इसके एडजेक्टिव फॉर्म को, एडवर्ब फॉर्म को और नाउन के 2 फॉर्म को यहाँ पर डिफाइन करेगा। सो फ्रेंड्स, एक वर्ड से हम यहाँ पर 4 वर्ड मीनिंग हम क्रिएट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये आप जब इसको यूज़ करेंगे तो इसका फ़र्क आपको समझ में आएगा कि हम एक वर्ड की जगह दूसरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव का यूज़ जहाँ पर करना होता है वहाँ पर हमें एडजेक्टिव ही लिखना है, हम नाउन वाले वर्ड को नहीं लिख सकते हैं, भले ही ये एक ही रूट वर्ड से क्रिएटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोनोगैमी का मतलब होगा एक विवाह वाली प्रथा, और मोनोगैमिस्ट का मतलब होगा जो इस प्रथा को फॉलो करता हो, यानी एक विवाह करने वाला व्यक्ति। और मोनोगैमस का मतलब हो जाता है एक विवाह से संबंधित व्यक्ति, यानी इस रीति रिवाज से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप किए जाएंगे वो मोनोगैमस होंगे। और यदि आप मोनोगैमसली वे में मैरी करते हैं, यानी एक विवाही तरीके से मैरी करते हैं, तो उसे हम वहाँ पर मोनोगैमसली ही बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये पूरी मोनोगैमी की जो है डिस्क्रिप्शन है। अब फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। यदि हमारे समाज में एक समय में सामान्यतः एक व्यक्ति के पास एक पत्नी या एक पति ही होते हैं, अर्थात हमारे समाज में मोनोगैमी का प्रचलन है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अब इसके यूज़ को बता रहा हूँ कि यदि हम बोलें कि हमारे सोसाइटी में मोनोगैमी का क्या है, प्रचलन है, तो हम वहाँ पर मोनोगैमी वर्ड ही बोलेंगे। हम मोनोगैमिस्ट या मोनोगैमस या मोनोगैमसली यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यदि हम बोलें कि हम लोग हैं कैसे, तो हम लोग मोनोगैमिस्ट हैं, और हमारा जीवन क्या है, मोनोगैमस है, और हम अपना जीवन मोनोगैमसली बिताते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जब हम अपने जीवन को बिता रहे हैं तो वहाँ पर एडवर्ब है, तो हम यहाँ पर मोनोगैमसली वर्ड का यूज़ करते हैं। और हमारा जीवन कैसा है यदि पूछा जाएगा तो हमारा जीवन मोनोगैमस हो जाएगा, यानी ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, इस तरह से ये 4 वर्ड्स बनते हैं, जो ऊपर वाले 2 नाउन हैं और बाकी एडजेक्टिव, और उसके बाद जो है एडवर्ब है। फ्रेंड्स, इसी तरह से मोनोगैमी को हम डिफाइन कर रहे हैं 4 वर्ड्स में। और फ्रेंड्स, अब हम अगले वर्ड की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में 2 के लिए, यानी काउंटिंग के लिए हम बाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और डाई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स हम बाई पर आते हैं। बाई गैमी का मतलब हो जाता है, यहाँ पर यदि उसे हम गैमी के साथ जोड़ें तो बाई गैमी का मतलब हो जाता है कि एक पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह करना। और फ्रेंड्स, ये कुछ देशों में है कि आप एक से अधिक शादी कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये फॉलो होता है, और मुस्लिम कल्चर में ये अलाउड भी था थोड़े दिनों पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बाईगैमी का मतलब हो गया एक पत्नी को होते हुए दूसरा विवाह करना। और बाईगैमिस्ट का मतलब हो जाता है कि जो 2 विवाह करने वाला व्यक्ति है उसे हम बाईगैमिस्ट बोलेंगे। और बाईगैमस का मतलब हो जाता है कि दूसरे विवाह से संबंधित क्रियाकलाप जो भी करे उसे हम बाईगैमस बोलेंगे। और बाईगैमसली यानी जो 2 विवाह करके 2 पत्नियों के साथ रहे उसे हम बाईगैमसली बोलेंगे, यानी वो बाईगैमसली रहता है। आगे फ्रेंड, डाईगैमी। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा बाईगैमी और डाईगैमी वाले है, तो डाई का भी मतलब 2 ही और बाई का भी मतलब 2 ही, मगर दोनों की मीनिंग में हल्का सा फर्क हो जाता है। डाईगैमी का मतलब हो जाता है एक पत्नी के खत्म होने के बाद या एक पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरा विवाह करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डाईगैमी है, ये इंडिया में होता है और इसे लीगल माना जाता है। और अदर कंट्रीज़ में एक पत्नी के होते हुए भी आप चाहें तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा रिवाज है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के बाद नीचे आएगा डाईगैमिस्ट। एक पत्नी के देहांत या तलाक के बाद दूसरा विवाह करने वाला व्यक्ति को हम बोलेंगे डाईगैमिस्ट। और फ्रेंड्स, इस तरह के जो मैरिज होती है, इससे जो भी संबंधित होगा उसे हम बोलेंगे डाईगैमस।
और यदि इस तरह के विवाह करने के बाद व्यक्ति रहे यानी जीवन व्यतीत करे तो वहाँ पर बोलेंगे डाइगैमसली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डाइगैमी, डाइगैमिस्ट, डाइगैमस और डाइगैमसली 4 वर्ड आपको फिर मिलते हैं, केवल एक वर्ड डाइगैमी से। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा गैमी सब में कॉमन है अभी। नेक्स्ट है फ्रेंड ट्राइगैमी। ट्राई का मतलब फ्रेंड्स इंग्लिश में 3 होता है और ट्राइगैमी यहाँ पर हो जाएगा 3 विवाह की प्रथा, और ट्राइगैमिस्ट यानी 3 विवाह करने वाला व्यक्ति, ट्राइगैमस यानी 3 विवाह से संबंधित, और ट्राइगैमस यानी 3 विवाह की प्रथा के अनुसार। नेक्स्ट है फ्रेंड टेट्रागैमी या क्वाड्रिगैमी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा टेट्रा को भी इंग्लिश में 4 बोलते हैं और क्वाड्री का मतलब भी 4 आता है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल यदि आप पढ़ते हैं चतुर्भुज को तो वहां पर आप क्वाड्रा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स टेट्रा या क्वाड्री यानी 4 होता है, और उसके साथ यदि हमने गैमी जोड़ दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 4 विवाह करे या 4 विवाह का जहां प्रचलन हो वहां पर टेट्रागैमी होगी, और 4 विवाह करने वाला व्यक्ति या स्त्री उसको टेट्रागैमिस्ट बोलेंगे। ध्यान रखिएगा टेट्रागैमी, टेट्रागैमिस्ट, और 4 विवाह से संबंधित जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे उसे हम टेट्रागैमस बोलेंगे। और 4 विवाह करने के बाद व्यक्ति यदि अपना जीवन गुजारे तो वहां पर क्या बोलेंगे कि टेट्रागैमसली वे में वो लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेंटागैमी। पेंटागैमी यानी 5 विवाह की प्रथा, पेंटागैमिस्ट यानी 5 पत्नियों या पतियों से अलग या एक साथ विवाहित होना, जैसे द्रौपदी हुई थी। और फ्रेंड उसके बाद है पेंटागैमस, 5 विवाह की प्रथा या 5 विवाह से संबंधित, और पेंटागैमसली यानी 5 विवाह के तरीके के अनुसार। फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलीगैमी वर्ड आ जाता है और इसका भी मतलब होता है बहुविवाह। ध्यान रखिए फ्रेंड्स पॉली को यदि आप रूट वर्ड में लेंगे तो पॉली का मतलब होता है बहुत, और गैमी यानी शादी। तो बहुत सारी शादियाँ यदि कोई करे तो वहाँ पर पॉलीगैमी वर्ड का यूज़ होता है, जैसे राजा अकबर ने की थी। तो यहाँ पर है पॉलीगैमिस्ट, उसके बाद बना है कि बहुपत्नीवादी व्यक्ति, और पॉलीगैमस यानी बहुविवाह वाला, और पॉलीगैमसली यानी बहुविवाही तरीके से। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने यहाँ तक पढ़ा पेंटागैमी, तो पेंटा के बाद फ्रेंड्स आप जानते होंगे हेक्सा, ऑक्टा, इस तरह पेप्टा, इस तरह करके काफ़ी सारे वर्ड भी आते हैं जो काउंटिंग है एक तरह से इंग्लिश में, ठीक है। तो आप उनके साथ भी गैमी वर्ड बना सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 7 शादी की हो, 6 शादी की हो, 8 शादी की हो, 9 शादी की हो, 10 शादी की हो, तो आप उस वर्ड के रूट को ले लीजिए और उसके बाद उसमें गैमी जोड़ेंगे तो फिर वहाँ पर अगली वर्ड मीनिंग क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने ऑक्टा बोला तो ऑक्टा के साथ आप गैमी लगा करके ऑक्टा गैमी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं मिसोगैमी की तरफ। ध्यान रखिए फ्रेंड्स मिसो का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। तो मिसो के साथ यदि हम गैमी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर मिसोगैमी वर्ड क्रिएट हो जाता है। और फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है गैमी यानी विवाह और मिसो यानी घृणा, यानी विवाह से घृणा। और मिसोगैमिस्ट का मतलब फ्रेंड्स हो जाता है विवाह से घृणा करने वाला, और मिसोगैमस यानी विवाह से घृणा करने वाला व्यवहार, ठीक है, या उसका प्रचलन यदि हो तो, और मोनोगैमसली यानी विवाह से घृणा करने वाले कार्यों की विशेषता। ध्यान रखें कि वो यदि हम बोलें कि वो मिसोगैमसली जीता है तो इसका मतलब क्या है कि विवाह की प्रक्रिया से ही घृणा करता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैं एक वर्ड मीनिंग से आपको गैमी वर्ड से काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग लर्न कराता चल रहा हूँ। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि रूट वर्ड से याद करना कितना ईजी होता है ये अब आपको पता चल रहा होगा। अब आगे फ्रेंड्स जैसे हमने लिया आयरो, अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स आयरोगेमी यहाँ पर है तो धार्मिक रूप से यदि कोई क्रियाकलाप करता है तो उसे हम बोलते हैं आयरो, और उसके साथ गैमी लगा दिया गया तो आयरोगेमी का मतलब क्या हो गया, धार्मिक रूप से विवाह करना। और आयरोगेमी का मतलब, आयरोगेमिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो धार्मिक रूप से विवाह करे। आयरोगैमस का मतलब हो गया धार्मिक विवाह से संबंधित, और आयरोगैमसली का मतलब हो गया धार्मिक विवाहित तरीके से। नेक्स्ट है फ्रेंड एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब होगा फ्रेंड्स कस्टम टू मैरी विद ओन क्लैन और ट्राइब। ध्यान रखिए हमारे यहाँ इंडिया में यही प्रचलन में है। 99% शादियाँ किस में होती हैं, अपने ही गोत्र में होते हैं, यानी अपने क्लैन या अपने ट्राइब में होते हैं। अपना एक समूह होता है जाति का, उसी में लोग हिंदू लोग शादी करते हैं, तो वहाँ पर इसे बोलते हैं सगोत्र विवाह। तो ध्यान रखें इसका उलट भी परंपरा है कई सारे देशों में कि आपको अपने गोत्र में विवाह भी नहीं करना है तो उसकी इंग्लिश अलग बनेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स है एंडोगेमी यानी सगोत्र विवाह करना, यानी अपने ही गोत्र में विवाह करना, अपने ही जाति में विवाह करना। और फ्रेंड्स इस तरह से यदि कोई करता है तो उसको बोलते हैं एंडोगैमिस्ट, और सगोत्र विवाह से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होंगे उसको बोलेंगे एंडोगैमस। और एंडोगैमसली का मतलब हो जाएगा सगोत्र विवाहित तरीके से जीना। क्लियर फ्रेंड्स।
अब हम चलते हैं इसके अपोजिट की तरफ, एक्सोगैमी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक्सोगैमी का मतलब हो जाता है कस्टम टू मैरी आउटसाइड ओन क्लैन और ट्राइब, यानी आपको अपनी जाति या अपने तबके से अलग हट के शादी करने की जहाँ प्रथा होती है वहाँ पर एक्सोगैमी होती है, और इसको भारत में बुरा माना जाता है, तो इसको असवर्ण विवाह बोला जाता है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पर इस तरह से जो व्यक्ति शादी करे उसको एक्सोगैमिस्ट बोल देंगे, और एक्सोगैमस यानी असवर्ण विवाह से संबंधित क्रियाकलाप हो जाएंगे, और एक्सोगैमसली यानी इस तरीके से शादी करके यदि कोई जीवन बिताता तो उसको बोलेंगे कि वह एक्सोगैमसली रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। अब पूरी डिटेलिंग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, बस एक एक वर्ड लेंगे अब नए नए वर्ड्स पर और आपको समझाते चलेंगे, क्योंकि टाइम कम है और वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मगर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स पर भी, जैसे अब मैंने आपसे बोला नोमोगैमोसिस, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, हाईली सुटेबल कपल फॉर ईच अदर, सुटेबल कपल्स फॉर ईच अदर, ये भी आप बोल सकते हैं इसको। और फ्रेंड्स इसका मतलब हो जाता है एकदम सही जोड़ी। यदि आप ऐसे शादीशुदा कपल को देखें जो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट लगें तो वहां पर हम बोलते हैं नोमोगैमोसिस। नेक्स्ट है फ्रेंड हेट्रोगैमिक। हेट्रो का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, खराब, ध्यान रखिएगा खराब। तो यहाँ पर गैमिक का मतलब क्या हो जाता है, जोड़ी। तो हेट्रोगैमिक का मतलब क्या हो जाता है, हाईली अनमैच्ड कपल, यानी जो एक दूसरे के लिए सटीक बैठे ही ना, देखने से ही लगे कि बड़ी खराब दूल्हा दुल्हन की जोड़ी है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमिक। और फ्रेंड्स अगला है हाइपोगैमी। फ्रेंड्स हाइपोगैमी का मतलब हो जाता है कि यदि किसी महिला की शादी नीचे कुल में हो जाए तो वहां पर हाइपोगैमी होती है, और इसका अपोजिट वर्ड भी होता है फ्रेंड। और इसके इंग्लिश में यदि आप डिफाइन करना चाहें इसे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कि मैरिज ऑफ अ वुमन इन लोअर ट्राइब और कास्ट। और फ्रेंड्स यदि मान लीजिए किसी पुरुष की शादी, किसी महिला की शादी ऊंचे कुल में हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर है फ्रेंड हाइपरगैमी। यहाँ पर पिछली वर्ड मीनिंग पे फ्रेंड्स एक बार फिर से रिटर्न होते हैं ताकि आपको इसे लर्न करने में आसानी हो। हाइपोगैमी का मतलब हो गया नीचे कुल में शादी करना, और हाइपर का मतलब हो जाता है ऊंचा, तो इसका मतलब हो गया हाइपरगैमी यानी ऊंचे कुल में शादी करना। तो यदि किसी महिला की शादी ऊंचे कुल में हो फ्रेंड्स तो वहाँ पर हाइपरगैमी हो जाएगी, और यदि नीचे कुल में हो तो वहाँ पर हाइपोगैमी हो जाएगी। और फ्रेंड्स हाइपरगैमी की इंग्लिश यदि आप बनाना चाहें तो बन जाएगी मैरिज ऑफ अ वुमन इन हायर ट्राइब और कास्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर अगला वर्ड आता है अल्फमेगेमिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, मैरिज बिटवीन अ यंग वुमन टू एन ओल्डर मैन, जवान औरत और बूढ़े आदमी का यदि विवाह हो तो ऐसे शादी के जोड़े को हम बोलते हैं अल्फमेगेमिया। और फ्रेंड्स अगली वर्ड मीनिंग है एनिलोजुवेनोगैमी। ध्यान रखिएगा एनिलोजुवेनोगैमी, यहाँ पर इसका मतलब होता है मैरिज बिटवीन अ यंग मैन टू एन ओल्डर वुमेन, यानी बूढ़ी महिला से एक जवान व्यक्ति की शादी करना, तो वहाँ पर एनिलोजुवेनोगैमी होता है। फ्रेंड्स अब आगे हम चलते हैं, और आगे फ्रेंड्स दो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों की मीनिंग सेम ही होगी। क्या है, डाइसोनोगैमिया या एनिसोगैमी। फ्रेंड्स इन दोनों का मतलब होता है कि जब जो कपल है उनकी जो उम्र है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, जैसे दिलीप कुमार और सायरा बानू जी के थी, तो इस तरह की जोड़ियों को हम क्या बोलते हैं, डिसोनोगैमिया और एनिसोगैमी। मैरिज बिटवीन पर्सन्स ऑफ कंसिडरेबल इज डिफरेंसेस। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस तरह की मैरिज या तो दौलत पर बेस्ड होती है या तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाले लोग ही इस तरह की शादी कर पाते हैं। ऑप्सीगैमस, ऑप्सीगैमस का मतलब क्या हो जाता है, यदि आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा लेट होती है, यानी अप्रॉक्सीमेट 45 से लेकर के 50 ईयर में यदि आप मैरिज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मैरिज लेट इन लाइफ, देर से विवाह करना और देर से विवाह होना, तो इसको बोलते हैं ऑप्सीगैमस। अगला वर्ड है फ्रेंड अगैमी। फ्रेंड ध्यान रखें, गैमी का मतलब होता है विवाह, और अगैमी का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा क्या, जो विवाह की प्रथा को मानता ही ना हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विवाह को जरूरी न मानने वालों को हम क्या बोलेंगे, अगैमी बोलेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ एनी रिक्वायरमेंट दैट मैरिज इज नेसेसरी, यानी शादी जरूरी है इस चीज को न मानना ही अगैमी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड सेनोगैमी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, द डॉक्ट्राइन दैट एवरी मैन इज मैरिड टू एवरी वुमन इन अ सर्टेन कम्युनिटी, उसको सेनोगैमी बोलते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।